हमारे हरिहार कील करी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवश निशि, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐशो, ज्यों करवी ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियां श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी बताते हैं। उद्धव को कहते हैं कि श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है, जिसको हारिल पक्षी हमेशा अपनी पंजों में जकड़े रहता है। हारिल पक्षी की एक विशेषता है कि वह एक लकड़ी को अपने पंजों में जकड़े रहता है। उसको भय होता है कि इस लकड़ी को यदि मैं त्याग दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो गोपियां भी कहती हैं कि हम तो श्री कृष्ण को हमेशा अपने मन क्रम वचन से हमेशा उसको पकड़े रहते हैं। कह रहे हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए तो हरि हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी हमेशा अपनी पंजों से उस लकड़ी को दबाए रखता है, पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम भी हर समय श्री कृष्ण को अपने हृदय में छुपाए और पकड़े हुए रहते हैं। कह रहे हैं मन में हम हमेशा श्री कृष्ण का ही स्मरण करते रहते हैं। क्रम कार्य करते हैं तो श्री कृष्ण के लिए ही करते हैं। वचन हम जो भी बोलते हैं श्री कृष्ण का ही स्मरण करते हैं। उसको हम नंद नंदन और हमेशा मन क्रम और वचन से हम नंद बाबा की उस नंदन उस पुत्र को ही अपने उर में हृदय में ही दृढ़ कर पकड़ी मजबूती से पकड़े रहती हैं, धारण किए रहती हैं। और क्या करते हैं हम यदि जागृत अवस्था में होती हैं, जगे हुए होती हैं, तो तभी हम कान कान जकरी काना काना की रट ही उस श्री काने को श्री कृष्ण को ही जपते रहती हैं। सोती हैं तो तब भी उसी का नाम स्मरण करते हैं, स्वप्न में भी उसी का स्मरण करते हैं, दिन में रात में भी हम कान कान जकरी काना काना की रट लगाए रहती हैं। परंतु तुम्हारे द्वारा जो आज यह योग का संदेश उन्होंने भेजा है, उसको तो सुन करके कैसा लग रहा है हमें वह योग। सुनत योग लागत है ऐशो, आपके द्वारा जो यह योग की शिक्षा हमें दी गई है, वह तो हमें ऐसा लग रहा है जिस प्रकार की कड़वी ककड़ी होती है। कड़वी ककड़ी यदि मुंह में जाती है तो उसको आदमी उसी समय थूक देता है, तो उसको वह बिल्कुल भी धारण उसको नहीं करता है। उसी प्रकार हमें यह आपका योग संदेश भी लग रहा है। हे उद्धव, सूतो व्याधि हमको ले आई, तुम हमारे लिए यह व्याधि यह रोग रूपी योग को कहां से लेकर के आ गए हो। जो देखी सुनी न करी, जो ना तो हमने कभी देखा न सुना न किया, क्योंकि हम तो कभी हमने योग की चर्चा भी नहीं की, न हमने योग के बारे में किसी से सुना और न हमने यह योग किया है। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, यह तो शूर तिन्हि लय सौंपो जिनके मन चकरी, कि तुम यह योग साधना उन लोगों को भेजो। यह योग साधना उन लोगों के लिए आवश्यक है, यह योग साधना उनके लिए योग्य है जिनके मन चकरी, जिनका मन चक्र के समान भ्रमण करते रहता है, चंचल होता है, जिनका चित्त चंचल होता है, उनके लिए ही यह योग की साधना है। क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण के स्मरण में पहले से ही स्थिर है, हमें अपने मन को स्थिर करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमें योग की भी आवश्यकता नहीं है। मन के चक्री होने का आशय क्या है कि जिनका मन चंचल है। और हारिल पक्षी यहां पर गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए कहा है, हारिल पक्षी की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा है और हारिल पक्षी स्वयं को कहा है। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि उन्हें कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का स्वरूप वे उद्धव को समझाती हैं कि श्री कृष्ण के प्रति हमारी कैसी भक्ति है। वो बताती है हमारी दृढ़ भक्ति है।
चेतन अचेतन अवस्था में भी वो बताते हैं कि हम हमेशा श्री कृष्ण का ही नाम जपती हैं। कहा गया ना, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी। चाहे वो जाग रही हैं, चाहे सो रही हैं, चाहे स्वप्न में हैं, तो हमेशा वो कृष्ण का ही नाम रटती रहती हैं। और जो योग की चर्चा है उसको वे कड़वी ककड़ी के समान बता रही हैं। गोपियां कह रही हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति कड़वी ककड़ी को नहीं खा पाता, मुंह में आते ही उसका स्वाद खराब कर देती है वो कड़वी ककड़ी, उसी प्रकार गोपियों को भी योग शब्द लग रहा है। योग शब्द से ही उनका मन व्याकुल हो उठता है और वे इसको कदापि ग्रहण नहीं कर सकती हैं। गोपियां कह रही हैं कि यह योग तो उनके लिए ही ठीक है जिनका मन चक्र के समान हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। तो ऐसे लोगों को योग की विद्या, योग की शिक्षा, योग का ज्ञान देने की बात। इस पद के आधार पर गोपियों का जो योग साधना के प्रति दृष्टिकोण है वह कैसा है? उनका दृष्टिकोण ऐसा है कि योग साधना को एक कड़वी ककड़ी के समान बताते हैं। उनको कड़वी ककड़ी के समान योग साधना लगती है। योग अर्थात निर्गुण निराकार की भक्ति, योग साधना प्राप्त होने वाला ब्रह्म कठिन और दुष्कर है, साथ ही वह अरुचिकर भी है, वह अच्छा भी नहीं है जिस प्रकार कड़वी ककड़ी होती है। गो गोपियों ने योग साधना को कैसे लोगों को देने की बात कही? उन्होंने कहा जिनके मन चक्री, कि जिनका मन चक्र के समान इधर उधर भटकता रहता हो, जिनका मन चंचल हो, ऐसे लोगों को योग की शिक्षा दीजिए। वे योग करेंगे तो उनका मन एक जगह पर स्थिर हो जाएगा। और हमारा मन तो क्या है, एक जगह पर ही भगवान परमानंद नंद किशोर श्री कृष्णचंद्र के चरणों में है। तो हमें योग की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है।